तो स्टार्ट हो जाइए। कुछ समझा लगे? नहीं सर, वो हम लोग देखते हैं सर कितना हुआ है सर उसका। अच्छा फिर जस्ट वर्क कीजिए सर। तो बच्चे ये बताऊं कि हमारे विद्यालय के संचालिका महोदया ने कहा कि नहीं सर, हम बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा नहीं करेंगे, तो ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई। बच्चे, चिंता की बात नहीं है, चिंता की ये बात है कि हम लोग अपने घर में रह करके नियमों का पालन करें। जो पीएम मोदी बताए हैं उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, घर से बाहर ना जाए, घर में प्रयास करें, गर्म पानी पिए, हाथ को जितना बार हम कोई काम करते हैं, खाते हैं, हाथ को साबुन से अच्छी तरह धोए। तो हम लोग को घर में रह करके प्रिकॉशन लेना है, पूरे प्रिकॉशन के साथ हम लोग को घर में संयमित ढंग से रहना है। बच्चे, मुझे याद आ रही है कि 100 वर्ष पहले इस तरह का वायरल आया था, और आज 100 वर्ष के बाद इस तरह का वायरल नोवल कोरोना वायरल के नाम से उजागर हुआ, जिसकी ना अभी तक दवा बनी, न जिसका कोई काट निकाला गया। काट क्या निकाला गया कि मैं ग्रुप में नहीं जाऊं, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, सेवरल टाइम हाथ को साफ करें, संयमित ढंग से घर में रहें, समूह में ना जाए, एक दूसरे के संपर्क में ना जाए। यही एक तरीका अपनाया गया। तो बच्चे, मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं, घर में अपने पेरेंट्स की बात को मानकर अपने आप को बचना है और औरों को भी ये संदेश देना है। तब मैं अब तुम लोगों को अब सब्जेक्ट की ओर ले चलते हैं। आज तुम लोगों को इंग्लिश ग्रामर की जानकारी दे रहा हूं। वैसे हमारे यहाँ प्रत्येक दिन शिक्षक बंधु क्लास लेते हैं, और तुम लोग घर में रह करके इसका अच्छी तरह से अनुसरण करना है, पालन करना है। जो विद्यालय में दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसको रिमेम्बर करना है, याद करना है। तो अब मैं तुम सबों को इंग्लिश ग्रामर की जानकारी दे रहा हूं। क्वेश्चन है, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? यानी अंग्रेजी व्याकरण क्या है? अंग्रेजी व्याकरण हम किसे कहते हैं? बच्चे, साफ साफ इसे कॉपी पे राइट मस्ट बी नीटली एंड राइटिंग शुड बी फाइन। सुंदर अक्षरों में लिखना है और इसको रिमेंबर करना है, याद करना है। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर is a
grammar is a science that teaches us how to read, Let's go for just a minute. Take the key. how to read, write and speak. English grammar is a science that teaches us how to read, write and speak English correctly. रख दीजिए. करेक्टली. अंग्रेजी व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं बच्चे जिसके अध्ययन से, जिसके पढ़ने से अंग्रेजी शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना आता है. कहिए सर क्लास ले रहे, फोन आया है, बोलिए कविता जी क्लास ले रहे हैं प्रिंसिपल सर. अंग्रेजी व्याकरण हम उस शास्त्र को कहते हैं जिसके अध्ययन से हम अंग्रेजी सुश्रुत लिखना, पढ़ना एवं बोलना सीखते हैं. इतना ही नहीं, अंग्रेजी में शुद्ध हुआ करेक्ट सेंटेंस बनाने की जानकारी हमें इंग्लिश ग्रामर से मिलती है. तो इंग्लिश ग्रामर इज अ साइंस दैट टीचेज अस हाउ टू रीड, कैसे पढ़े, हाउ टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली. अंग्रेजी व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके अध्ययन से हम अंग्रेजी सुश्रुत लिखना, पढ़ना एवं बोलना सीखते हैं. अब मैं आप लोगों को बताऊं इसके पार्ट कितने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 यू विल राइट हाउ मेनी parts of English grammar. What are they? What are they? बच्चे, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का मतलब होता है कि अंग्रेजी व्याकरण के कितने भाग हैं. पार्ट माने भाग, वे कौन कौन है. यू विल राइट देयर आर 5 parts of English grammar. There are 5 parts of English grammar. What are they? They are number 1 orthography. Orthography. Orthography means वर्ण विचार. या अक्षर विचार. क्या लिखा हुआ है? दे आर
ऑर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY, ऑर्थोग्राफी मीन्स वर्ण विचार। वर्ण माने अक्षर, वर्ण माने अक्षर, अक्षर विचार। अब बच्चे तुम कहोगे वर्ण विचार किसे कहते हैं? मैं हिंदी में समझा रहा हूं। जिसमें अक्षरों के वेद, आकार, उच्चारण और मिलने की रीतियां बताई जाती है, उसे हम वर्ण विचार यानी ऑर्थोग्राफी कहते हैं। अब सेकेंड पार्ट लिखो उसका। इटिमोलॉजी, ETYMOLOGY, इटिमोलॉजी शब्द विचार। अब हमें शब्द पर विचार करना है, शब्द पे, वर्ड पर विचार करना है, शब्द विचार। तीसरा है सिंटैक्स, सिंटैक्स, SYNTAX, सिंटैक्स, वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य पर विचार करना है। जैसे तुम लोग व्याकरण में पढ़े होंगे हिंदी में, राम ने रावण को मारा। तुमने व्याकरण में पढ़ा होगा, हे कृष्ण, राम ने श्याम की अलमारी से एक पुस्तक निकाला। अरे वाक्य पे विचार करना है, सेंटेंस पर। सेंटेंस क्या कह रहा है? सिंटैक्स, वाक्य विचार। अब चौथा है PUNCTUATION, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है बच्चे चिन्ह विचार। चिन्ह विचार, चिन्ह पर विचार करना है। अब चिन्ह क्या है? प्रश्नवाचक का चिन्ह है। जरा देखो, ये चिन्ह में विचार करना है। चिन्ह का क्या है? ये है कामा, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध विराम, इसको बोलते हैं क्या? पूर्ण विराम। अंग्रेजी में बोलते हैं फुल स्टॉप, और इसको बोलते हैं क्या? प्रश्नवाचक का चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। बच्चे, मैं आज कुछ विराम लूंगा और एक अच्छी चीज तुम लोगों को बता रहा हूं कि चिन्ह पर विचार कैसे करना है। एक वाक्य में लिख रहा हूं हिंदी में, लुक केयरफुली ऑन द बोर्ड। छोड़ो कामा मत मारो। बच्चे जरा ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं। छोड़ो कामा मत मारो, तो क्या करना है? छोड़ो मत मारो। कारण कि छोड़ो में यहां अर्ध विराम है, यहां क्या है? कामा है, रुक गए हम। छोड़ो मत मारो। बच्चे, यदि भूल से स्याही वाली कलम है हमारे पास, इंक वाली कलम है, और इंक वाली कलम भूल से स्लिप ऑफ माइंड हो गया, ये कामा उठ के चला गया यहां, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? छोड़ो मत मारो, मार देगा। बच्चे, मैं कहानी बता रहा हूं। एक देश को दूसरे देश पर चढ़ाई करनी थी, दूसरे राष्ट्र पे। उसने अपने सैनिक के कमांडर को कहा, सैनिक वहां लड़ने के लिए तैयार थे युद्ध के लिए, लेकिन ये पहले देश के जो राजा थे वो समझदार थे। उन्होंने वहां से जो दूत आया बन के, सर क्या करना है? तो उसने एक पुर्जा पर लिखा, छोड़ो कामा मत मारो, यानी युद्ध नहीं करना है।
उसके मन में आया। वही मैं बता रहा था, चिन्ह में विचार कि छोड़ो कामा मत मारो। यदि ये कामा उठ के आ गया यहाँ तो छोड़ो मत मारो, मार देगा व्यक्ति। तो बच्चे देखो, थोड़ा इंटरटेन के लिए तुम लोग को ये लगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं एक और एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं। देखो बच्चे क्या लिखा है, कुंती भूल से मेरे हाथ में स्लिप ऑफ पेन हो गया, भूल से ये बिंदा हट गया, क्या हो गया, अनर्थ हो गया, कुत्ती हो गई, शब्द का अनर्थ हो गया। तो इसीलिए पंक्चुएशन जो है हमें चिन्ह पर विचार करवाता है। ये भूल से ये अनुस्वार जो है हट गया, हो गया कुत्ती, हटूरी के मारने के लिए उठ जाएगा लोग। क्या लिख दिए सर, कुत्ती लिख दिए है ना। तो बच्चे ये पहले भी बताया, छोड़ो कामा मत मारो, यानी छोड़ो, छोड़ दो, मत मारो। भूल से ये कामा आ गया यहाँ तो छोड़ो मत मारो, मार देगा गोली। Am I right? मैं राइट हूं। तो ध्यान दो जरा, ये बता रहे थे चिन्ह पर विचार करना। अब मैं 5वां पॉइंट बता रहा हूं बच्चे। 5वां पॉइंट है प्रोजोडी। तुम लोग इसको पढ़ोगे प्रोसोडी, नहीं प्रोजोडी, छंद विचार, छंद विचार, छंद पे विचार करना है। तो बच्चे आज मेरा क्लास इतना ही है, कल मैं और तुम लोगों को बताऊंगा। और दूसरी बात, जो नोवल कोरोना वायरस के बारे में बताए हैं कि डोंट गो ऑन द रोड, सड़क पर नहीं जाना है ना। वॉश योर हैंड्स एवरी टाइम विथ सॉप, प्रत्येक समय अपने हाथों को साबुन से साफ करनी है। सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, संयमित ढंग से घर में रहना है। और जो ऑनलाइन पढ़ाई में जो भी हमारे शिक्षक बंधु भेज रहे हैं उसको घर पर रह करके अच्छा से पढ़ना है, स्टडी करना है। सोशल डिस्टेंस के अंदर बच्चों के साथ नहीं खेलना है, बाग बगीचे नहीं जाना है। और यही मेरा संदेश है। और शीघ्र ही ईश्वर से विनती करो कि हमारा ये देश, हमारा ये हिंदुस्तान, हमारा ये राज्य शीघ्र ही इस विपदा से दूर हो। जो तुम लोग विद्यालय शीघ्र आओ और विधिवत क्लास चलेगी। और मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि जो भी पठन पाठन में ये आपदा के आने के बाद गड़बड़ियां हुई है वो हमारे हाथ और तुम्हारे हाथ और किसी के बस की बात नहीं है। और इसको कैसे ला देंगे करके हमारे शिक्षक बंधु, हमारे निदेशक महोदय, हम इसको पूरा करेंगे। विश्वास दिलाता हूं कि बहुत कम समय में तुम लोगों की पठन पाठन शिक्षण कार्य की भरपाई करूंगा। मैं यही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं।